नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर जमहूरी इस्तेकाम और तेज रफ्तार तरक्की के नए दौर में दाखिल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। अरकान असम्बली को नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखना होगा, बजट इजलास के आगाज पर स्पीकर की हिदायत। भारत अपनी तरक्की पर मरकूज है, सियासत खेल को नुकसान पहुंचाती है, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी। 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर के वजीर आला और वजीर खजाना बाज़ाब्ता तौर पर बजट पेश करेंगे। जम्मू में अलहदा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए बीजेपी पूरी कुव्वत से आवाज उठाएगी, सुनील शर्मा। बजट एक मामूल की कार्रवाई, मगर जम्मू कश्मीर को ठोस इकदाम की जरूरत, वजीर तालीम सकीना यतू। बजट इजलास से अवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता, जम्मू कश्मीर की तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो, फारूक शाह। और एमएलए बिजबेड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी हादसे में जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में बजट इजलास के आगाज पर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर जमहूरी गवर्नेंस, माशी तरक्की और जामिया तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि तवील अरसे बाद मुंतखब हुकूमत की तश्कील एक अहम संग-मेल है, जिससे अवाम का जमहूरी इदारों और गवर्नेंस पर एतमाद मजबूत हुआ है। उनके मुताबिक शफाफियत, जवाबदेही और डिजिटल गवर्नेंस हुकूमत की बुनियादी तरजीहात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि 1500 से जायद अवामी खदमात ऑनलाइन दस्तियाब है, जबकि जम्मू कश्मीर में सालाना तकरीबन 11% माशी नमूद दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की तब्दीली का अहम जरिया है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के पहले दिन स्पीकर अब्दुर्रहीम रासिर ने अरकान असम्बली को ऐवान में बदनज़मी से बाज रहने की सख्त तंबिया की है। असम्बली में खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश जरूर है, मगर इसका इजहार वकार और शाइस्तगी के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज अवाम असम्बली की कार्रवाई बराह रास्त अपने घर में देख रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की तौहीन या बेइज्जती किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम असम्बली से मसाइल के हल की उम्मीद रखते हैं, न कि हंगामा आराई की। स्पीकर ने यकीन दिलाया कि बजट इजलास के दौरान अराकीन को अपने मसाइल उठाने के लिए मुनासिब वक्त फराहम किया जाएगा। बजट इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि भारत अपनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज रखे हुए है और पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी फैसलों से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच न खेलने का फैसला करता है तो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। उनके मुताबिक सियासत खेल को नुकसान पहुंचाती है। डिप्टी वजीर आला ने भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के वादे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर वाज़ेह करें कि ये वादा कब पूरा होगा। भारतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा मुझे लगता है कि हमें इस बात पे ज्यादा कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं और इतना भी ज्यादा पाकिस्तान पे भी तवज्जो देने की जरूरत हारने का डर है पाकिस्तान को पिछले मैच। छोड़िए इस बात को, ये टॉपिक ही नहीं है, इस टॉपिक को तो हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते, तो लिहाजा इसमें तो मैं नहीं जान जाता। मैं कहता हूँ क्या है इसको टॉपिक करना। स्पोर्ट्स में मुद्दे हो पॉलिटिक्स को हमेशा से आपने अपोज किया है। सियासत में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और स्पोर्ट्स में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और जब भी इतिहास है, जब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आया है तो वो फिर स्पोर्ट्स का सत्यानाश हुआ है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी मुल्क को या इवन के देश के अंदर भी स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ये हमेशा से रवायत रही है और उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर के वजीर आला और वजीर खजाना बाज़ाब्ता तौर पर बजट पेश करेंगे। देखना यह है कि इस बार जम्मू कश्मीर के लिए बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। क्या आर्जी मुलाजमीन का ख्वाब पूरा होगा? क्या 200 यूनिट बिजली फीस माफ करने का वादा पूरा होगा? रोजगार और दीगर मामला से मुतल्लिक क्या है मौजूदा बजट में? क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर हंगामा होगा या जम्मू को भी अलग लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी? जम्मू में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने जम्मू में अलहदा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुतालबे के लिए हर सतह पर जद्दोजहद करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू के तलबा को हकीकी मुश्किलात का सामना है और उनसे ये तवक्का नहीं की जा सकती कि वो कानूनी तालीम के लिए कश्मीर जाए। उन्होंने कहा कि ये मामला सियासत से बालातर होकर तालीमी सहूलियात और इलाकाई मसावात के नुक्ते नजर से देखना चाहिए। सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू तवील अरसे से आला तालीमी इदारों की मुतालबा कर रहा है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कायम से खिते के तलबा को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि भारतीय जनता पार्टी असम्बली और तमाम मुतल्लिका
हॉर्मस पर इस मुतालबे को जोर शोर से उठाती रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की, नौजवानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की एस्पायरेशंस को पानी फेर दिया है। कोई सरकार ने कहीं पे भी एक भी शब्द में ये प्रकट नहीं किया है कि ये किसी भी वर्ग के लिए कोई लाभकारी योजना ला रहे हैं। सर, ये अधिकार की लड़ाई है। यहाँ के बच्चे कश्मीर में जाके नहीं पढ़ सकते, इसलिए एक और यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो, उसकी डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी, पूरा विधायक दल इस मांग के साथ है। असेंबली में भी हम लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो एक और यूनिवर्सिटी जम्मू में खोले। वजीर तालीम सकीना यतू ने मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बजट पेश करना एक मामूल की बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी, सेहत के बुनियादी ढांचे और किसानों को राहत देने के लिए खुसूसी और मरकूज इकदाम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खत्ते में मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल और कैंसर के बढ़ते मामला तशवीशनाक हैं, जिनके लिए फौरी और मौसर पॉलिसी मुदाखलत नागुज़ीर है। वजीर ने जोर दिया कि इन संगीन मसाइल से निमटने के लिए अमली इकदाम वक्त की अहम जरूरत है। देखिए, एक जम्मू कश्मीर के लिए जो कहा गया था, मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि एक होता है बजट पेश करना, वो तो एक रूटीन मैटर है, वो तो हर साल होता है, लेकिन मुल्क के ऊपर जो है सारे लोगों की नज़रें उस बजट पे होती है। जब यूनियन बजट आ जाता है, चाहे वो रियासत हो वो एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे यूटीज़ हो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जो है नया सोचा गया होगा। तो उस पे मुझे लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है इस यूनियन बजट में। जैसे जम्मू कश्मीर में नए कश्मीर की बात की थी आपने, कहा था कि यहाँ काफ़ी कुछ डेवलपमेंट, अभी यहाँ बेरोज़गारी में हम नंबर 2 पे है। उस MLA हल्के इंतखाब गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने कहा कि मौजूदा बजट इजलास से अवाम को खासी तवक्कात वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की के लिए बेहतरीन मुमकिन इकदाम कर रही है। फारूक शाह ने कहा कि सयाहत को फरोग के हवाले से गुलमर्ग को खुसूसी अहमियत हासिल है और ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती के बायस मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बजट में अवामी फलाह और इलाकाई तरक्की को तरजीह दी जाएगी। He can work as our ambassador और काफ़ी जो है इसमें जो है मरकज़ी सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को हम पूरी तरह से डेवलप करें। खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट ईयर सोनबर्ग में कहा कि गुलमर्ग इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं विधायक होकर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के मतलब ये कहूँगा कि वी कैन बी द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। मैं गुलमर्ग की बात कर रहा हूँ, चाहे टूरिज़्म में, चाहे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स में, हर एक चीज़ हमारे पास मौजूद है। और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में अच्छी रकम जो है ईयरमार्क की जाएगी फॉर टूरिज़्म सेक्टर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मुझे उनसे भी उम्मीद है कि जो पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने PMDB का ऐलान किया 2000 करोड़, लेकिन आउट ऑफ दैट ओनली 400 करोड़ हैव बीन रिलीज। 1600 करोड़ अभी आया नहीं जो उन्हें PMDB पहले जो 2014 में उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। और लिहाजा मुझे इस बजट पर से काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए, बिजबियाड़ा के MLA डॉक्टर बशीर अहमद मिरी जम्मू में स्टेडियम से बाहर निकलते वक्त नीचे गिरकर शदीद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि उनका दाया पांव फर्श पर बिछी एक टूटी हुई टाइल्स में उलझ गया, जिससे तवाजुन बिगड़ने पर वो नीचे गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी नाक में जख्म हुआ और नाक की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे के फौरन बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत जेरी निगरानी में है और मजीद तिबी जांच जारी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाए। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। अल्लाह निगहबान।